बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने से ना पहले मैंने आपको एक बात बतानी है कि जो मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज अपलोड की थी, एक्सरसाइज 6.4, वो यूट्यूब ने अपने पास से ही ऑटो डब्ड कर दिया। मतलब मेरी आवाज़ चेंज हो गई। अब मैंने अपने चैनल पर तो सेटिंग कर ली है, अब मेरी आने वाली किसी वीडियो पर ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपके पास अगर एक्सरसाइज 6.4 की वीडियो में ऐसा है तो आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, ये देखें। अब ये मेरी ही एक वीडियो है, मैं आपको प्ले करके दिखाती हूँ। ये देखें, तो आवाज़ ऐसी आ रही है, मतलब आवाज़ बिल्कुल चेंज हो रही है। ये देखें बच्चे, ये मेरी ही एक वीडियो है, ये ऑटो डब्ड हुई है। ये आवाज़ सुने, आवाज़ चेंज हो रही है ना, तो आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। आपने सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग के बाद ये ऑडियो ट्रैक लिखा हुआ आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने ना, ये इंग्लिश का ऑप्शन है, हिंदी का ऑप्शन है, आपने हिंदी क्लिक कर देना है। फिर यही वीडियो मेरी ओरिजिनल आवाज़ में आ जाएगी। ये देखें आ गई ना मेरी ओरिजिनल आवाज़ में। तो अगर आपके पास ऐसा कोई इशू आ रहा है तो आप इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे क्लास 9th मैथमेटिक्स में मशक नंबर 6.5 में सवाल नंबर 1 की स्टेटमेंट देखें। दर्ज झैल बाकायदा कायमतुल जाविया मसलसों में एक्स वाई जी की मिकदारें मालूम करें। ठीक है, इधर उन्होंने हमने एक्स वाई और जी की मिकदारें मालूम करनी है। वाई की उन्होंने दे दी है, हमें एक्स और जी की मालूम करनी है हमने। सबसे पहले बच्चे, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ना ये चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। ठीक है, एक तो ये जो हमने 6 चैप्टर स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट होने से पहले पढ़ा था, ये देखो ये वाला। ठीक है, कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस और टेन। साइन का उलट कर दो बन जाता है कॉसिक, कॉस का उलट कर दो सेकेंड और टेन का उलट कर दो तो बन जाता था कोट। एक तो ये टेबल का आपको पता होना जरूरी है। एक बच्चे, हमने एक्सरसाइज 6.4 ये जब हमने स्टार्ट की थी ना, मैंने एक्सरसाइज 6.4 के लेक्चर में ये टेबल आपको ड्रॉ करना सिखा दिया था। एक ट्रिक बता दी थी जिससे आप ये टेबल इजीली ड्रॉ कर सकते हो, आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर किसी बच्चे ने एक्सरसाइज 6.4 का लेक्चर नहीं लिया तो पहले वो लेक्चर लेके आए, टेबल बनाना सीख के आए, फिर आज के लेक्चर पर आए। ठीक है, मैं आपको लिंक दे दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने आज का लेक्चर। तो सबसे पहले देखो, ये बच्चे आप लोग जानते हो ये थीटा दिया हुआ है, थीटा 30 डिग्री। अब थीटा के जो सामने वाली लाइन होती है ना, वो होता है अमूद। ये मैं आपको लेड पेंसिल से इधर लिख लेती हूँ आपको समझाने के लिए। थीटा के जो सामने वाली लाइन होती है उसे कहते हैं अमूद, और ये जो तिरछी लाइन होती है, टेढ़ी लाइन, ठीक है, इसे हम कहते हैं वितर। थीटा के सामने अमूद और ये जो टेढ़ी लाइन होती है इसे कहते हैं वितर, और ये वाली लाइन फिर क्या होगी? ये वाली होगी कायदा। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है कि थीटा के जो बिल्कुल सामने लाइन होगी ना, उसे अमूद कहना है, और ये वाली जो टेढ़ी लाइन होगी, तिरछी लाइन, वो हमेशा वितर होगी। फिर बाकी जो लाइन बची वो हमारी कायदा हो जाएगी। ठीक है, अब वाई उन्होंने हमें दे दिया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक्स और जी हमने मालूम करना है, यानी अमूद और वितर हमने मालूम करना है। अब बच्चे, ये जो हमने साइन थीटा वाला मैंने आपको अभी टेबल दिखाया है ना, ये वाला, अब इसकी मदद से हम मालूम करेंगे। ये देखो, ठीक है, अब हमने मालूम क्या करना है? अमूद और वितर। अब हम कोई भी फॉर्मूला ऐसा तो नहीं लगा सकते जिसमें अमूद और वितर आता हो, क्योंकि दोनों चीजें हमें मालूम नहीं है। हम वो फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें कायदा या अमूद आता हो, कायदा या वितर आता हो। ठीक है, क्योंकि एक चीज का हमें पता होना जरूरी है। सबसे पहले हम x मालूम कर लेते हैं। अब x कहते हैं अमूद को, तो हम वो फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें कायदा और अमूद आता हो। ये देखो, अब tan थीटा किसके इक्वल होता है? अमूद ओवर कायदा के। ये वाला फॉर्मूला हम बच्चे अप्लाई करेंगे। यहां पर हम लिख लेंगे, ये देखो, tan थीटा इक्वल अमूद ओवर कायदा। ठीक है, अब अमूद को किससे जाहिर किया हुआ है उन्होंने? जरा देखें, x से, और कायदा को किससे जाहिर किया हुआ है? y से। ठीक है, अब tan थीटा, tan उन्होंने हमें थीटा कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो यहां पर हम लिख लेंगे tan 30 डिग्री।
x हमने मालूम करना है, y उन्होंने हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो y की जगह यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, अब अपने टेबल पर आ जाएं, जो मैंने आपको बताया है कि एक ट्रिक की मदद से मैंने ड्रॉ करना सिखाया था। अब उस टेबल पर हम देखेंगे tan 30 डिग्री, ये देखो ये tan वाली लाइन, ये 30 डिग्री वाली लाइन, तो tan 30 डिग्री किसके इक्वल होता है 1/3। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1/3 इक्वल x/4। ठीक है, अब बच्चे इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 × 4 और x × जज़र 3, 4 1s are 4। यहाँ पर जज़र 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आ जाएगा जज़र 3x, और 4 को इक्वल के इस साइड ही रहने देंगे, जज़र 3 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इक्वल x। अब यहाँ लिखकर वैल्यू को सेट कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे x इक्वल 4/जज़र 3। अब बच्चे ये आ गया हमारे पास अमूद, यहाँ पर हम लिख लेंगे x इक्वल 4/जज़र 3। अब हमने मालूम करना है वितर। वितर मालूम करने के लिए वो फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें वितर आ जाता हो। ठीक है, साइन थीटा में भी आता है, कोस थीटा में भी आता है, आप साइन का भी लगा सकते हो, कोस का भी लगा सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। साइन थीटा किसके इक्वल होता है अमूद ओवर वितर। अब अमूद को किससे जाहिर किया x से, और वितर को किससे जाहिर किया z से। ठीक है, अब साइन थीटा, थीटा उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे साइन 30 डिग्री इक्वल अमूद देखें हमारे पास कितना है 4/जज़र 3। ठीक है, 4/जज़र 3 ये हमारा अमूद है, और वितर देखें कितना है, वितर हमने मालूम करना है, वितर को ऐसे z से जाहिर कर देंगे। अब बचे साइन 30 डिग्री, ये किसके इक्वल होता है, ये देखें साइन 30 डिग्री इक्वल होता है 1/2 के, तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री है तो इधर आ जाएगा हमारे पास 1/2 इक्वल 4/जज़र 3। अब ये z डिवाइड हो रहा है तो इसे हम ऐसे तकसीम के साइन के साथ लिख लेंगे। ठीक है, अब z के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई, तो यहाँ पर 1 लग जाएगा, 1/2 इक्वल 4/जज़र 3। अब यहाँ पर तकसीम का साइन है तो हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, जब मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे ये वाली रकम उलट जाएगी, 1 ऊपर z नीचे, 1/2, 4 1s are 4, जज़र 3 को z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यही आ जाएगा। अब हम बचे इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे इसके साथ, 1 × जज़र 3z और 4 × 2। अब जज़र 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जज़र 3 ही आएगा और साथ में z, 4 2s are 8। ठीक है, अब z को इक्वल के इस साइड ही रहने देंगे, जज़र 3 को इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे, इधर ये z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड आके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये आ गई हमारे पास z की वैल्यू, z किसके इक्वल था वितर के, और वितर आया हमारे पास 8/जज़र 3। अगर आप कॉस का फॉर्मूला लगाओगे तो ये ज़्यादा इजी मेथड से सॉल्व होगा, क्योंकि जो कायदा है ना वो बटे में नहीं आएगा, वो 4 सेंटीमीटर ही आ जाएगा, तो ज़्यादा इजी मेथड से सॉल्व होगा। ठीक है, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है बच्चे, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब कायदा के आंसर, अब कायदा उन्होंने हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ था ना, तो x के साथ भी हम सेंटीमीटर लगा देंगे और z के साथ भी हम सेंटीमीटर लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे देखें पार्ट 2 देखें, यहाँ पर थीटा है, ये उन्होंने हमें रेडियन में दिया हुआ है। ठीक है, π/4, तो इसे सबसे पहले हम डिग्री में कर लेंगे। डिग्री में करने के लिए क्या करेंगे 180/π के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। रेडियन को डिग्री में करने के लिए 180/π के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, π से कट गया, अब 180 को 4 पर डिवाइड कर देंगे, ये देखें तो कितना आ जाएगा 45। ऐसे हम इसे डिग्री में कर लेंगे, तो थीटा इक्वल आ गया हमारे पास 45 डिग्री। इधर आप ऐसे लिख भी सकते हो। ठीक है, अगर आपको रेडियन में दिया हो थीटा, आप उसे ऐसे डिग्री में कर सकते हो। ठीक है, अब थीटा के सामने वाली लाइन क्या होती है हमारा अमूद। ठीक है, और ये जो तिरछी लाइन होती है ये होती है वितर,
और फिर ये जो वाली लाइन होगी ये होगी कायदा। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने हमें अमूद दिया हुआ है, हमने कायदा और वितर मालूम करना है। ठीक है, अब हम सबसे पहले x मालूम कर लेंगे, तो वो फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें अमूद और कायदा आता हो। ठीक है, तो tan थीटा वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। tan थीटा इक्वल होता है अमूद ओवर कायदा के, क्योंकि कायदा हमने मालूम करना है, अमूद हमें पता है। अब tan थीटा, थीटा उन्होंने कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे tan थीटा की जगह आ जाएगा 45 डिग्री। अब अमूद देखें हमें उन्होंने कितना दिया हुआ है जजर 3, और कायदा हमने मालूम करना है, कायदे की जगह हम x लिख लेंगे क्योंकि कायदे को उन्होंने x से जाहिर किया है। अगर आप चाहें इधर भी लिख सकते हो कि अमूद को y से और कायदे को x से। ठीक है, अब tan 45 डिग्री, ये देखें tan 45 डिग्री किसके इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इक्वल जजर 3x। अब जी स्टूडेंट्स, अब आप देखें ये वाला जो x है, ठीक है, इधर ये डिवाइड हो रहा है, हम इसे इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे। इधर ये तकसीम हो रहा है, इक्वल के इस साइड आके ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। x मल्टीप्लाई 1 इक्वल जजर 3। x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका x ही आ जाएगा, x इक्वल जजर 3। ये बच्चे हमारे पास आ गया कायदा x इक्वल जजर 3, तो यहाँ पर हम लिख भी लेंगे x इक्वल जजर 3। अब हमने अपना मालूम करना है वितर। ठीक है, तो वितर मालूम करने के लिए हम वो फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें वितर आता हो। ठीक है, तो हम लगा लेते हैं बच्चे साइन थीटा इक्वल अमूद ओवर वितर। अगर आप कॉस थीटा भी लगा लें तो भी आंसर सेम ही आएगा। कॉस थीटा इक्वल होता है कायदा ओवर वितर के, और साइन थीटा इक्वल होता है अमूद ओवर वितर के। अब अमूद को किससे जाहिर किया है y से, और वितर को किससे जाहिर किया है z से। ठीक है, साइन, अब थीटा उन्होंने हमें देखें कितना दिया हुआ है 45 डिग्री इक्वल अमूद देखें हमारा कितना है जजर 3। ठीक है बच्चे, अब अमूद हमारा था जजर 3, ये देखो जजर 3, और वितर को जाहिर किया है z से, ये हमने मालूम करना है। अब साइन 45 डिग्री किसके इक्वल होता है, ये देखो साइन 45 डिग्री इक्वल 1 ओवर जजर 2 के, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ओवर जजर 2 इक्वल जजर 3 ओवर z। अब बच्चे देखो z इधर डिवाइड हो रहा है, इसे हम इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे, इक्वल के इस साइड आके ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जजर 3, अब देखो ये वाला जजर 2 भी इधर डिवाइड हो रहा है, इसे भी हम इक्वल की दूसरी साइड ले जाएंगे तो उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। z को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, z इक्वल 3 को 2 के साथ किया, 3 2 जार 6, ऊपर जजर भी है तो जजर भी आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ये आ गया हमारे पास इसका वितर z इक्वल जजर 6। ठीक है बच्चे, ऐसे हमने बहुत ही इजी तरीके से अपना कायदा भी मालूम कर लिया और वितर भी मालूम कर लिया। ठीक है बच्चे, अब अमूद उसका ये देखें, अमूद उन्होंने हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, तो हम ये कायदे के आंसर के साथ भी सेंटीमीटर लगा देंगे और वितर के आंसर के साथ भी सेंटीमीटर लगा देंगे। ठीक है बच्चे, ये आगे इसके आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे इसका पार्ट 3 देखें, एक्स वाई जी, जी उन्होंने हमें 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, y और x हमने मालूम करना है। थीटा के बिल्कुल सामने क्या है हमारा अमूद, और ये वाली जो तिरछी लाइन है ये हमारी होती है वितर, और फिर ये वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी कायदा। ठीक है, हमने कायदा और अमूद मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें वितर आता हो, क्योंकि अगर एक चीज हमें पता हो फिर ही हम दूसरी चीज मालूम कर सकते हैं। इधर हमने लिख लेना है साइन थीटा इक्वल अमूद ओवर वितर के। साइन थीटा किसके इक्वल होता है अमूद ओवर वितर के। अब थीटा उन्होंने हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, तो थीटा की जगह आ जाएगा 60 डिग्री। अब अमूद किससे जाहिर करते हैं y से, और वितर उन्होंने जाहिर किया हुआ है z से। अब y हमने मालूम करना है और z उन्होंने हमें दिया हुआ है 2। ठीक है, अब हम अपने टेबल पर देखेंगे कि साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है। अब बच्चे देखें, साइन 60 डिग्री किसके इक्वल है जजर 3 ओवर 2 के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे जजर 3 ओवर 2 इक्वल y ओवर 2। ठीक है, जजर 3,
अब ये वाला 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर ये 3 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके ऊपर जजर नहीं है ना, तो इसे हम ऐसे नहीं मल्टीप्लाई कर सकते कि 3 2s are 6, क्योंकि इसके ऊपर जजर नहीं है। इसे हम साथ में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, ये 2 को जजर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ओवर 2 इसके नीचे वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इक्वल y। अब देखो ये 2 2 से कट गया तो y इक्वल हमारे पास आ गया जजर 3। ठीक है बच्चे, ये आ गया हमारे पास y इक्वल जजर 3, y इक्वल जजर 3। ये आ गया हमारे पास इसका अमूद। अब हम मालूम करेंगे कायदा। तो कायदा मालूम करने के लिए कायदे का फार्मूला लगा लेते हैं, कॉस थीटा वाला लगा लेंगे, क्योंकि इसमें कायदा भी आता है वितर भी। कायदा हमने मालूम करना है और वितर हमें पता है। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? कायदा ओवर वितर के। अब कायदा को किससे जाहिर किया है? x से, और वितर को जाहिर किया है z से। कॉस, अब थीटा देखो हमारे पास कितना है? 60 डिग्री इक्वल, अब कायदा हमने x मालूम करना है, वितर z इक्वल किसके है? 2 सेंटीमीटर के, तो यहाँ आ जाएगा 2। अब cos 60 डिग्री किसके इक्वल होता है? आ जाते हैं अपने टेबल पर। ये cos 60 डिग्री इक्वल 1/2 के, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इक्वल x/2। अब देखिए बच्चे, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 × 1/2 इक्वल x इक्वल 2 1s are 2 और नीचे 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब 2 2 से कट गया तो x इक्वल आ गया 1। अब उन्होंने वितर z हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, तो हम x के आंसर के साथ भी सेंटीमीटर लिख देंगे और y के आंसर के साथ भी सेंटीमीटर लिख देंगे। ये हमारे आगे अमूद और कायदा हमारा कितना आया? 1, तो x इक्वल हम लिख लेंगे 1 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, अब पार्ट 4 देखें। ये उन्होंने हमें थीटा दिया हुआ है, थीटा के बिल्कुल सामने वाली लाइन क्या होती है? अमूद, और ये जो तिरछी लाइन होती है इसे हम कहते हैं वितर, और फिर ये जो सीधी लाइन बचेगी ये हो जाएगी हमारी कायदा। अब कायदा उन्होंने हमें दिया हुआ है, हमने अमूद और वितर मालूम करना है, तो यहाँ पर हम कॉस वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? कायदा ओवर वितर के, क्योंकि कायदा हमें पता है और वितर हम मालूम कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब कॉस थीटा, थीटा उन्होंने हमें दिया हुआ है 45 डिग्री, तो कॉस थीटा की जगह आ जाएगा 45 डिग्री इक्वल, अब देखो कायदे को उन्होंने कहा है y और वितर को उन्होंने हमें कहा है z, तो वितर की जगह z आ जाएगा। अब y उन्होंने दिया हुआ है 4 और वितर हमने z मालूम करना है। अब हम देखेंगे cos 45 डिग्री किसके इक्वल होता है? ये देखो cos 45 डिग्री इक्वल 1/2 के, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इक्वल 4/z। ठीक है, अब z इधर डिवाइड हो रहा है, इसे हम इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। 4, ये वाला जजर 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इसे भी हम इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो ये भी इधर आके 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, z 1s are z, 4 को जजर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यही आ जाएगा 4 जजर 2। अब उन्होंने कायदा सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसलिए हम वितर के साथ भी आंसर के साथ भी सेंटीमीटर लगा देंगे। अब z इक्वल आ गया 4 जजर 2, तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं z इक्वल 4 जजर 2। अब हम मालूम करेंगे x। ठीक है, यानी अमूद मालूम करने के लिए हम फॉर्मूला लगा लेते हैं साइन थीटा इक्वल अमूद ओवर वितर। अब अमूद को उन्होंने किससे जाहिर किया है? ये देखें x से, और वितर को जाहिर किया है z से। अब बचे साइन, अब थीटा उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री इक्वल अमूद हमने x मालूम करना है और वितर हमने अभी मालूम किया है जो कि आया है 4 जजर 2। अब साइन 45 डिग्री किसके इक्वल होता है? ये देखो साइन 45 डिग्री इक्वल 1/2 के, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इक्वल x 4/2। अब ये देखो ये 4 जजर 2 इधर डिवाइड हो रहा है ना, इसे हम इक्वल के इस साइड ले आएंगे। जब इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जजर 2 इक्वल x। अब देखो जजर 2 से कट गया,
4 1 आर 4, तो x इक्वल, x को इधर लिख देंगे या लिखकर x इक्वल 4 1 आर 4, तो x इक्वल आ गया 4। अब इसके आंसर के साथ भी हम सेंटीमीटर भी लगा देंगे। ठीक है बच्चे, ये आ गया हमारे पास अमूद x इक्वल 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, ऐसे हमने x, y और z की मिकदारें मालूम कर ली। एक मिकदार उन्होंने दी हुई थी, दो हमने मालूम करनी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें, मुसल्लसों के नामालूम अज़ला और ज़ाविये मालूम करें। ठीक है, मतलब इसमें हमने अज़ला भी मालूम करने हैं और ज़ाविये भी। ये कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस दी हुई है उन्होंने। अब इसका अज़ला सी भी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, सी ए दिया हुआ है, बी हमने मालूम करना है यानी वितर। तो इधर हम लिख लेंगे बी इक्वल, ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे कि ये हमने मालूम करना है। अब ज़ाविये हमने कौन कौन से मालूम करने हैं, ये देखो बच्चे, जब भी ऐसे आपके पास मुसल्लस होती है ना और इधर ये वाला निशान लगा होता है, इसका मतलब ये होता है कि इधर जो ज़ाविया है वो 90 डिग्री का है। तो ये वाला ज़ाविया हमें पता है, इधर हमारे पास 90 डिग्री है। अगर आप चाहें इधर लिख भी सकते हो। ठीक है, तो हमने मालूम क्या करना है, एम एंगल ए और एम एंगल सी। ठीक है, मतलब मेजरमेंट एंगल सी और ए हमने मालूम करना है। बी का हमें पता है कि ये 90 डिग्री का है, क्योंकि जहाँ पर भी ऐसा निशान बना होता है उसका यही मतलब होता है कि इधर 90 डिग्री का ज़ाविया है। ठीक है, अब बच्चे ये दो हमें पता है, मतलब कायदा भी हमें पता है, अमूद भी हमें पता है, वितर हमने मालूम करना है। जब दो ज़िले हमें पता हो ना और तीसरा ज़िला हमने मालूम करना हो, तो इसे हम मालूम कर सकते हैं मसला फिसागोरस की मदद से। यहाँ पर हमने लिख लेना है कि मसला फिसागोरस की मदद से। अब बच्चे, मसला फिसागोरस क्या होता है कि वितर का स्क्वायर इक्वल कायदा का स्क्वायर प्लस अमूद का स्क्वायर। अब हमने वितर मालूम करना है, वितर उन्होंने क्या कहा है, बी, तो यहाँ पर आ जाएगा बी का स्क्वायर। अब बच्चे ये तो आपको पता है कि ना, ये जो तिरछी लाइन होती है इसे हम कहते हैं वितर, ये जो ऐसे लाइन होती है इसे कहना है अमूद, और इस तरह की लाइन को हमने कहना है कायदा। तो वितर उन्होंने दिया हुआ है हमें बी, बी का स्क्वायर इक्वल कायदा, कायदा उन्होंने हमें दिया हुआ है सी, तो इधर आ जाएगा सी का स्क्वायर प्लस अमूद को उन्होंने जाहिर किया है ए से, तो इधर आ जाएगा ए का स्क्वायर। बी का स्क्वायर हमने मालूम करना है, ये वैसे ही आ जाएगा। अब सी की वैल्यू देखें क्या है, जज़र 13, तो यहाँ पर आ जाएगा जज़र 13। अब इसके ऊपर ऐसे स्क्वायर भी लग जाएगा, प्लस ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, जज़र 3, तो जज़र 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसके ऊपर भी ऐसे स्क्वायर लगा देंगे। अब बच्चे जज़र स्क्वायर से कट जाएगा, तो बी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा हमारे पास 13 प्लस 3। अब अगर हम 13 में 3 प्लस करें तो इसका हमारे पास आ जाता है 16। अब बच्चे यहाँ पर स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर ख़त्म करना है, हमें बी अकेला ही चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पर हम लिख देंगे दोनों तरफ जज़र लेने से, क्योंकि जब भी हमने स्क्वायर ख़त्म करना हो तो हम ऊपर जज़र ले लेते हैं, फिर जज़र स्क्वायर से कट जाता है। यहाँ पर आपने ऐसे लिख लेना है। अब बी का स्क्वायर, इसके ऊपर हम ऐसे जज़र ले लेंगे इक्वल 16 के ऊपर भी जज़र ले लेंगे। ठीक है, ये जज़र स्क्वायर से कट जाएगा, जज़र स्क्वायर से कट गया तो क्या हमारे पास रह गया, बी इक्वल, अब यहाँ पर जज़र 16 है। अब बच्चे अगर हम अपने कैलकुलेटर पर जज़र 16 लेना तो इसका हमारे पास आ जाता है 4, तो बी इक्वल आ गया 4। अब उन्होंने ज़िले की लंबाइयाँ सेंटीमीटर में दी हुई हैं तो यहाँ 4 के साथ भी सेंटीमीटर लग जाएगा। ये हमने मालूम कर लिया बी। अब हम मालूम करेंगे मेजरमेंट एंगल ए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे मेजरमेंट एंगल ए। अब बच्चे इसे मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। tan थीटा किसके इक्वल था, ये देखो इधर हमने लिख लेना है tan थीटा इक्वल, किसके इक्वल था, अमूद ओवर कायदा। ठीक है, अब tan थीटा, tan वैसे ही लिख लेंगे, अब थीटा की जगह हम लिख लेंगे मेजरमेंट एंगल ए, मेजरमेंट एंगल ए, क्योंकि यही हमने मालूम करना है। इक्वल अमूद देखें अपनी स्टेटमेंट में, देखें अमूद उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है, जज़र 3, और कायदा दिया हुआ है जज़र 13। अब हम अपने कैलकुलेटर पर जज़र 3 और जज़र 13 लें। बच्चे ये देखें जज़र 3, क्या आंसर आ गया हमारे पास, 1.732, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.732। फिर है हमारे पास जज़र 13, तो यहाँ पर जज़र
13 लेंगे तो क्या आंसर आया 3.605। पॉइंट के बाद 2 या हम 3 रकमें लिख लेंगे, ठीक है। अब हम बच्चे इन दोनों को डिवाइड कर देंगे ऐसे, 1.732 डिवाइड, आंसर के साथ डिवाइड किया तो क्या आ गया 0.4803। हम 0.48 तक ही लिख लेंगे। यहाँ पर बच्चे हमने लिख लिया मेजरमेंट एंगल ए इक्वल 0.48। अब आप सोच रहे होंगे ये tan कहाँ गया, तो tan को हम इक्वल के इस साइड ले आएंगे। जब बच्चे ये इक्वल के इस साइड आएगा ना तो ये tan इनवर्स हो जाएगा, यानी इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस में आ जाएगा जब हम tan को इक्वल के इस साइड ले आएंगे। अब tan इनवर्स कैसे लेना है, ये देखो, आपने शिफ्ट प्रेस करना है, ठीक है, फिर आपने प्रेस कर देना है ये tan इनवर्स हो गया। अब हमने आंसर का ही लेना है तो यहाँ पर हम आंसर प्रेस कर देंगे तो ये आ जाएगा इसका tan इनवर्स, जो कि आया ये देखो 25.65 और हम इसके ऊपर ऐसे डिग्री भी लगा देंगे, ठीक है बच्चे। ये आ गया हमारे पास मेजरमेंट एंगल ए। अब बच्चे हमने मालूम करना है मेजरमेंट एंगल सी। तो बच्चे किसी भी कायमातुल जाविया मसल्लस के, ये देखो ये जो होती है कायमातुल जाविया मसल्लस, इसके अगर 3 जावियों को हम जमा करें ना, मतलब तीनों जावियों को, तो वो 180 के इक्वल बन जाता है। अगर हम तीनों जावियों को जमा करें तो वो इक्वल बन जाता है 180 डिग्री। अब मेजरमेंट एंगल सी मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, इधर हमने लिख लेना है मेजरमेंट एंगल सी, फिर हमने क्या करना है कि 180 में से माइनस कर देना है मेजरमेंट एंगल ए को, जो कि आया 25.65, और फिर हमने माइनस कर देना है मेजरमेंट एंगल बी को। अब मेजरमेंट एंगल बी हमें पता है कि ये देखो ये क्या है 90 डिग्री, ठीक है। तो 180 में से आपने मेजरमेंट एंगल ए और मेजरमेंट एंगल सी को आपने ऐसे माइनस कर देना है। अब हम इन तीनों को माइनस कर देंगे, ये देखें बच्चे 180 माइनस 25.65 माइनस 90, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 64.35। तो इधर हम ऐसे इसके ऊपर डिग्री लगा देंगे, ठीक है बच्चे। पहले हमें 2 ज़िलों की लंबाई पता थी, हमने मसला फिसागोरस लगाकर एक ज़िले की लंबाई मालूम कर ली। फिर हमने जाविया मालूम करना था, एक जाविया हमें पता था कि 90 डिग्री है, 2 हमने मालूम करने थे। तो मेजरमेंट एंगल मालूम करने के लिए हमने tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाया, और जब हमने मेजरमेंट एंगल सी मालूम करना था फिर हमने 180 में से दोनों एंगल्स को माइनस कर दिया, तो हमारे पास आ गया मेजरमेंट एंगल सी। अब बच्चे ये देखो आपकी बुक में ना इधर उन्होंने 36 लिखा हुआ है, तो अगर पॉइंट के बाद आंसर का थोड़ा सा फ़र्क भी आ जाए ना तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका आंसर करेक्ट ही माना जाता है, ठीक है। तो आपने ये नहीं सोचना कि इधर 6 आना चाहिए, इधर 5 आया ना हमारा कैलकुलेटर पर, तो हमारा ये भी आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। अब बच्चे पार्ट 2 देखें इसका। ये हो गया हमारा कायदा, ये अमूद और ये तिरछी लाइन वितर। यहाँ पर भी हमने वितर मालूम करना है, वितर को उन्होंने बी से जाहिर किया है, बी हमने मालूम करना है। यहाँ पर भी एक कायमातुल जाविया मसल्लस है और ये निशान बना हुआ है ना, इसका मतलब इधर जाविया है 90 डिग्री। तो हमने मालूम क्या करना है मेजरमेंट जाविया ए, ठीक है, या एंगल ए, और मेजरमेंट एंगल सी हमने मालूम करना है, ठीक है। ये वाले एंगल हमने मालूम करने हैं। अब 2 ज़िलों की लंबाई पता है और तीसरे की हमने मालूम करनी है, तो हम लगाएंगे मसला फिसागोरस। यहाँ पर बच्चे हमने लिख लिया कि मसला फिसागोरस की मदद से वितर का स्क्वायर इक्वल कायदा का स्क्वायर प्लस अमूद का स्क्वायर। वितर उन्होंने जाहिर किया है बी से बी लिख लिया, कायदा सी से सी लिख लिया, और अमूद उन्होंने जाहिर किया है ए से, तो ए लिख लिया। अब बी स्क्वायर हमने मालूम करना है, बी हमने मालूम करना है, इधर हम लिख लेंगे बी स्क्वायर, और सी की क्या वैल्यू है ये देखें 4। अब सी के ऊपर स्क्वायर भी है तो यहाँ पर स्क्वायर भी आ जाएगा, प्लस ए की भी वैल्यू 4 है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। ए के ऊपर भी स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल, अब अगर हम 4 का स्क्वायर लें इसके आ जाता है 16, प्लस ये 4 का स्क्वायर लें तो इसका भी आ जाएगा 16। अब बच्चे अगर हम 16 में 16 प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा 32, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर ख़त्म करना है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर लिख लेंगे दोनों तरफ जज़र लेने से। अब बच्चे यहाँ पर हमने लिख लिया दोनों तरफ जज़र लेने से, जज़र स्क्वायर से कट गया तो बी इक्वल आ गया।
अब बच्चे अगर हम 32 का जज़र लेना तो इसका पॉइंट में आंसर आता है, इसीलिए हम इसका डायरेक्ट जज़र नहीं लेंगे, पहले इसकी तजज़ी करेंगे। ठीक है, 16 2s are 32, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। अब ये 2 कितने टाइम्स है, ये 5 टाइम है ना, तो हम इसका जोड़े बनाकर लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे कि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, मतलब इन दोनों का जोड़ा बना लेंगे, इन दोनों का जोड़ा बना लेंगे और ये एक फिर अकेला आ जाएगा। ठीक है, 2 2 का जोड़ा बना लेंगे हम और ऊपर इसके ऐसे स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, b इक्वल, अब बच्चे देखो ये स्क्वायर जज़र से कट गया, ये स्क्वायर जज़र से कट गया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 2, लेकिन इस 2 के ऊपर जज़र है तो इसके ऊपर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों का जज़र कटा है क्योंकि इनके ऊपर स्क्वायर है, लेकिन इस 2 के ऊपर स्क्वायर नहीं था तो इसका जज़र नहीं कटा। b इक्वल 2 2s are 4, जज़र 2 वैसे साथ में वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब दोनों ज़िलों की लंबाई सेंटीमीटर में है तो इसके आंसर के साथ भी सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ऐसे हमने मालूम कर लिया अपना वितर। अब हम मालूम करेंगे मेजरमेंट एंगल ए। मेजरमेंट एंगल ए बच्चे मालूम करने के लिए हम फॉर्मूला लगा लेंगे tan थीटा इक्वल अमूद ओवर कायदा। अब थीटा की जगह हम लिख लेंगे मेजरमेंट एंगल ए। ये tan को हम अभी इक्वल के इस साइड ले आएंगे, tan इक्वल के इस साइड आके ये इनवर्स में चला जाएगा। अब अमूद देखें हमारा कितना है, ये देखें अमूद है हमारा 4 सेंटीमीटर और कायदा भी हमारा 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर अमूद की जगह भी 4 आ जाएगा और कायदे की जगह भी 4 आ जाएगा। अब बच्चे देखो 4 4 से कट गया तो मेजरमेंट एंगल ए इक्वल आ गया tan इनवर्स और फिर यहाँ पर आ जाएगा 1। अब हम 1 का ले लेते हैं tan इनवर्स। अब बच्चे हमने शिफ्ट प्रेस किया, फिर हमने tan प्रेस कर दिया, tan इनवर्स आ गया, फिर हम 1 का tan इनवर्स ले लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 45। तो मेजरमेंट एंगल ए इक्वल आ गया हमारे पास 45 डिग्री। अब बच्चे ये आ गया हमारे पास मेजरमेंट एंगल ए। अब हम मालूम करेंगे मेजरमेंट एंगल सी। अब बच्चे मेजरमेंट एंगल सी मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम वही मेथड 180 डिग्री में से हम माइनस कर देंगे ए को। अब ए का एंगल क्या आया 45 डिग्री और बी का एंगल हमें पता है कि कितना है 90। ठीक है, इन तीनों को हम अब माइनस कर देंगे। ये देखो 180 माइनस 45 माइनस 90, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, ये भी हमारे पास आ जाएगा 45। तो मेजरमेंट एंगल सी भी क्या आ गया हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है, दोनों एंगल हमारे पास सेम सेम ही आ गए। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें। एक मुरब्बा खेत के हर ज़िले की लंबाई 60 मीटर है। मुरब्बा खेत कौन सा होता है, जिसके तमाम ज़िलों की लंबाई बराबर हो। ये एक बॉक्स की शेप में स्क्वायर जिसे कहते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा है हर ज़िले की लंबाई 60 मीटर है। एक मुरब्बा शक्ल हमने बना दी, ए बी सी डी का नाम दे दिया। अब उन्होंने कहा है हर ज़िले की लंबाई 60 मीटर है, तो ए बी भी 60 मीटर, बी सी डी भी और डी ए भी 60 मीटर है। अब हमने मालूम क्या करना है, इस खेत के वितरों की मिकदारें मालूम करें। ये हमने तिरछी लाइन मालूम करनी है। जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, आपने ये डायग्राम भी लास्ट में बना लेनी है। ठीक है, तो हमने मालूम क्या करना है, ए सी। सबसे पहले देखो ये क्या बन रहा है, ये कायमतुल जाविया मसल्लस बन रही है ना, ऐसे ये हाफ देखो, हाफ डायग्राम बन रही है ना एक कायमतुल जाविया मसल्लस। तो यहाँ पर हमने लिख लेना है एक कायमतुल जाविया मसल्लस ए बी सी। ये देख लेना है ए बी सी में मेजरमेंट ए बी यानी ए बी भी 60 मीटर और बी सी भी 60 मीटर, और जो ए सी है यानी जो वितर है वो हमने मालूम करना है। अब आप लोग जानते हो कि अगर 2 ज़िलों की लंबाई हमें पता हो और तीसरे की हमने मालूम करनी हो, फिर हम कैसे मालूम कर सकते हैं, मसला फिसागोरस की मदद से। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख लेना है कि मसला फिसागोरस की मदद से। मसला फिसागोरस की मदद से वितर का स्क्वायर इक्वल कायदा का स्क्वायर प्लस अमूद का स्क्वायर। अब वितर कौन सा है, ये वाला ए सी। तो ए सी हमने मालूम करना है। यहाँ पर हम लिख लेंगे ए सी का स्क्वायर, साथ में एम भी लगा देंगे। अब कायदा देखें कितना है ए बी, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एम ए बी
प्लस अब अमूद देखें कायमतुल जाविया मसल्लस का कौन सा है, ये वाला, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे MBC। अब MAC हमने मालूम करना है। अब AB की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है 60 मीटर, प्लस BC की भी वैल्यू उन्होंने दी हुई है हमें 60 मीटर। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर इन दोनों के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। अब बच्चे देखें, अगर हम 60 का स्क्वायर लें तो कितना आ जाता है, 3600। ये देखें 3600, तो यहाँ पर आ जाएगा 3600 प्लस ये 60 का स्क्वायर लें तो यही आएगा। ठीक है, अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 3600 प्लस 3600, तो क्या आंसर आ गया, 7200। ये देखें, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7200 और यहाँ पर आ जाएगा MAC का स्क्वायर। अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर ख़त्म करना है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे दोनों तरफ जज़र लेने से। तो बच्चे जज़र ले लिया, जज़र स्क्वायर से कट गया, मेजरमेंट AC इक्वल। अब बच्चे अगर हम 7200 का स्क्वायर लेना तो इसका पॉइंट में आंसर आता है, तो अगर हम इसकी तजज़ी करें तो फिर वो बहुत लंबी चौड़ी तजज़ी बन जाती है, तो इसीलिए ना हम इसे ऐसे तोड़ के लिख देंगे। ये देखो कि अगर हम 3600 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो हमारे पास यही आंसर आता है 7200। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे ऐसे तोड़ देंगे, 3600 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। अब हम इसके ऊपर भी जज़र लगा लेंगे, इसके ऊपर भी जज़र लगा लेंगे, दोनों के साथ जज़र को अलग अलग कर लेंगे। अब अगर हम जज़र 3600 लें तो इसका आ जाता है हमारे पास 60। ये देखो 60। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 60 मल्टीप्लाई जज़र 2। अब अगर हम 2 का जज़र लें तो इसका पॉइंट में आंसर आता है, तो इसे हम वैसे ही लिख लेंगे 60 जज़र 2। ठीक है बच्चे, ये आ गया हमारे पास मेजरमेंट AC। यही चीज़ हमने मालूम करनी थी, वितरों की मिकदार। ये हमारे पास आ गई वितर की मिकदार, मेजरमेंट AC। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर।